नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल साइंस विद ज्ञान सागर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का साइंस। इसमें आज देखेंगे कि सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आज फिजिक्स में आज बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आखिर विज्ञान क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कि मापन क्या होता है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि विज्ञान में भौतिकी क्या चीज आज पढ़ेंगे, भौतिकी। देखिए, जो विज्ञान है इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th में कि जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भौतिकी क्या होता है, इसके बाद पढ़ते हैं लोग कि रसायन शास्त्र क्या होता है। तो आज हम लोगों को भौतिकी में पढ़ना है। सबसे पहले जो उसका प्रथम चैप्टर है उसका नाम है कि विज्ञान और मापन क्या होता है। आइए देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे विज्ञान कह रहा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो विज्ञान होता है इसमें अगर किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सावधानी रखना पड़ता है। अगर आप विज्ञान में सावधानी नहीं रखते हैं तो किसी की मृत्यु भी हो सकता है। आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, अगर उस रिएक्शन में किसी प्रकार का कोई केमिकल को अगर आप ज्यादा डाल देते हो तो इसके कारण किसी व्यक्ति को या वे जो दावा है वे जहरीली भी हो सकती है। देखिए, कह रहा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध का मतलब होता है कि एक के बाद एक किया जाता है। इसका क्या किया जाता है कि इसका प्रयोग और परीक्षण, जब हम केमिकल को मिला देते हैं तो उसको क्या करते हैं, टेस्ट में डालते हैं और उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है इसी के ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि जो विज्ञान होता है ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, कह रहा है कि विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। एक जो होता है भौतिक विज्ञान होता है और दूसरा जो होता है जीव विज्ञान होता है। देखिए, भौतिक विज्ञान वे होता है जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्जीव पदार्थ का मतलब वे होता है जिसके अंदर जान नहीं होता है। इसका हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान वह होता है जिसमें हम सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है और जो जीव विज्ञान होता है इसका कितनी शाखाएं होती है। चलिए अब देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान होती है इसके कितनी शाखाएं होती है। देखिए, भौतिक विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है भौतिकी और दूसरा जो होता है रसायन शास्त्र होता है। अब देखेंगे कि जीव विज्ञान की शाखाएं कह रहा है कि जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है। एक जो होती है वनस्पति विज्ञान होती है और दूसरा जो होती है प्राणी विज्ञान होती है। वनस्पति विज्ञान वे होता है जिसके अंतर्गत हम लोग वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान वह होता है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये दूसरा जो शब्द है क्या है, मापन। आज जब फिर देखेंगे कि इसमें मापन जो दिया है ये क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। अब देखेंगे कि आखिर मापन क्या होता है। देखो, आपको हमने क्या कहा है, साइंस जो विज्ञान होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक तरीकों से अध्ययन करते हैं। उसका और क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसका रिजल्ट घोषित करते हैं। देखो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मापन को समझेंगे। मापन को आपको हम 2 तरीका से आपको समझाते हैं। एक देखिए, एक क्या कह रहा है कि मापन क्या है, कह रहा है कि विज्ञान मापन पर आधारित है। देखो, साइंस अभी जब हम आपको बताए थे हम बताए कि जो साइंस होता है इसमें क्या करते हैं, किसी केमिकल को हम मिलाते हैं, एक में एक केमिकल को मिलाते हैं जिससे क्या होता है, रिएक्शन को बोलते हैं अभिक्रिया कराते हैं। देखो, कह रहा है कि विज्ञान जो है क्या है, मापन। जैसे मैं मान के चलो कोई केमिकल बनाना है तो आपको कह दिया गया कि एक केमिकल लो और इस केमिकल में क्या करो, किसी दूसरे केमिकल को 0.5
ml मिलाओ। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको मिलाने के लिए आप किसी यंत्र का उपयोग कीजिएगा और उसके माध्यम से आप 0.5 ml उसमें मिलाइएगा। देखो दूसरे तरीका में आपको समझाते हैं, एकदम आसान भाषा में। जब आप किसी बनिए का दुकान पे जाते हैं, बनिए का दुकान पे जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि हमको 1 किलो मीठा दो, तो ये क्या करता है, कोई ज्ञात राशि होता है उसको वे लेता है और अपने मीठे से यानी कि जो गुड़ होता है उससे 1 किलो गुड़ जोड़कर आपको दे देता है। दूसरे भाषा में कहिएगा कि किसी अज्ञात राशि को मापने के लिए जो ज्ञात राशि का उपयोग करते हैं उससे ही मापन करते हैं। तब वो क्या करता है, जो बनिया के दुकान पर जब आप जाइएगा तो वे आपको गुड़ को 1 किलो जोड़ कर दे देता है, 1 किलो जोड़ कर देता है। तो वे क्या करते हैं, उसके लिए एक यंत्र का उपयोग करता है, उसी यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन करते हैं। चलिए देखिए मात्रक क्या होता है। करेक्ट, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। देखो अभी आपको हमने एग्जांपल दिया कि कोई अज्ञात राशि है तो उसको मापने के लिए हम ज्ञात राशि का यूज करते हैं। वही जो ज्ञात राशि होता है उसे ही हम लोग मात्रक कहते हैं। और ये जो मात्रक होता है ये अनेक प्रकार की होता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।